जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस, कुछ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो सदिश के क्वेश्चंस देखे थे। तो अब हम इस क्लास में देखते हैं कि सदिश के द्विविमीय घटक और सदिश के त्रिविमीय आकाश में घटक, तो ये क्या होते हैं और इन पर बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर डेफिनेशन या एक फॉर्मूला कि सदिश के द्विविमीय घटक क्या होते हैं। तो द्विविमीय शब्द से आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, ये आपको केवल जनरली ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, बट इसमें आपको ये जितना दिख रहा है उतना टफ नहीं है, इजी है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑलरेडी, या जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये उतना कुछ है नहीं। तो आपको जैसे इसमें क्या याद रखना है, आपको जैसे इसमें याद रखना है, जैसे ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, दो सदिशों के समांतर होने की शर्त क्या होती है, ये इसका परिमाण क्या होता है, सदिश की दिशा में एकांक सदिश क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ और नहीं, बस इसको जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है यहाँ द्विविमीय क्या होता है या टू डायमेंशनल क्या होता है, 2D। जैसे कि दो होते हैं हमारे पास, 2D और 3D। 2D क्या होता है, द्विविमीय जैसे ये बोर्ड हो गया, और 3D क्या होता है, त्रिविमीय जैसे कोई कमरा हो गया, कोई क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब 3 डायमेंशनल है। 2D मतलब जिनको बोर्ड पे बनाया जा सकता है, और 3D मतलब जिनको हम एक तल पे बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये जैसे 2D है तो ये एक इधर एक सदिश ये, एक सदिश ये, एक सदिश ये, तो ये 2D हो गया। वहीं 3D क्या हो जाएगा, 3D ये हो जाएगा, 3D क्या हो जाएगा हमारे पास, 3D हो जाएगा जैसे मान लीजिए एक सदिश ये जा रहा है, एक सदिश ये जा रहा है, एक सदिश ये जा रहा है। कैसे 3D हुआ, मतलब ये मान लीजिए एक कॉर्नर है, कॉर्नर से सीधा ऊपर, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, आप घनाभ से तो परिचित होंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2D और 3D होता है। तो हम यहाँ ज्यादा बोलते नहीं है इसके बारे में, हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो सदिश के द्विविमीय घटक क्या होते हैं, सदिश के द्विविमीय घटक होते हैं r बराबर से x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b। ठीक है, ये होता है। अब इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक नहीं होगा, इसका मापांक होगा कैसे, जैसे जो वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। तो आपको केवल यहाँ इतना याद रखना है कि सदिश के द्विविमीय घटक क्या होते हैं, सदिश के द्विविमीय घटक होते हैं x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b। ये व्यापक रूप है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जस्ट इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सदिश के दो परस्पर लंबवत दिशाओं में अवयव, सदिश के दो परस्पर लंबवत दिशाओं में अवयव क्या होता है, r i कैप प्लस y j कैप। अब ये यहाँ बात आ गई, नई चीज यहाँ पर है हमारे लिए, ये i कैप j कैप, या जो अभी आगे और आएगा ये k कैप। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो ये असल में एकांक सदिश होते हैं। ठीक है, z का एकांक सदिश, y का एकांक सदिश, x का एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या है, तो एकांक सदिश मैंने सबसे शुरू में सदिश बीजगणित जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। ठीक है, उसको हम एकांक सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सदिश के दो परस्पर लंबवत दिशाओं में अवयव r वेक्टर r बराबर से x i के प्लस y j के। अब इसका मापांक क्या होता है, ठीक है, इसका मापांक होगा, क्या होगा मापांक या परिमाण, तो इसको मॉड r से दर्शाते हैं, क्या होगा, बराबरी से करनी में x स्क्वायर धन y स्क्वायर, ये इसका मापांक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मतलब डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है और इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सदिश है ये a b, a के कुछ बिंदु दे दिए x1 y1 एग्जाम्पल, इसकी दे दिए x2 y2, ये बिंदु है a, ये बिंदु ये है। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको ऐसा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो केवल दो दिए हैं हमें, x y दो मान दिए हैं। अभी हम देखेंगे आगे, तो ये दो बिंदु है a और b, तो यहाँ पर 3 मान होंगे, जैसे x1 y1 z1, यहाँ होगा x2 y2 z2। तो अभी हम देखेंगे उसका भी क्या फॉर्मूले होते हैं।
ठीक है, और किस टाइप से उनके पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला करने में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बिंदु क्या होंगे, कब, जब बिंदु हो x1 y1 बिंदु और x2 y2 बिंदु हो, ठीक है। इसके बाद है दो सदिशों का योग। सदिशों का योग मतलब मैंने पहले भी बताया था कि सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर एक सदिश है x वेक्टर x a कैप, या ऐसा बोल सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। सदिशों का योग में क्या है कि x i कैप प्लस y j कैप, तथा एक और सदिश है, एक सदिश ये हो गया, मान लेते हैं इसको सदिश सदिश x मान लेते हैं। x तो ऑलरेडी दे दिया, ये हाँ ये अच्छा तरीका रहेगा। सदिश का योग मतलब एक सदिश हमारे पास वेक्टर a और एक सदिश हमारे पास वेक्टर b है, तो इनका योग कैसे होगा, तो इनका योग ऐसे होगा कि वेक्टर a बराबर इसे हमने मानना है बराबर इसे a i कैप वेक्टर a1 i कैप प्लस वेक्टर a2 j कैप, ठीक है। आई कैप और जे कैप क्या होते हैं, आई कैप जे कैप, आई कैप है एकांक सदिश, ठीक है, एकांक सदिश अभी आगे हम देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो वेक्टर ए हमारे पास ये है और वेक्टर बी हमारे पास दे दिया है, क्या मान लिया हमने b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, अगर इनको योग करना है तो कैसे करेंगे, तो इनका योग ऐसे होगा कि जो आई कैप वाले से आई कैप वाला जुड़ेगा और जे कैप वाले से जे कैप वाला जुड़ेगा, अदर ये नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो इनको डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबरी से कि आई कैप से आई कैप, मतलब वेक्टर a1 आई कैप प्लस b1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस b2 जे कैप, ये ऐसा डायरेक्ट ऐड हुआ। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम a1 प्लस a1 प्लस b1 आई कैप प्लस a2 प्लस b2 जे कैप लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, सदिशों का योग होता है। तो क्वेश्चन में हम और देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सदिश का अदिश से गुणन, सदिश से अदिश का गुणन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए वेक्टर a बराबरी से a1 कैप वेक्टर a आई कैप वेक्टर b a1 और ये ले लेते a2 जे कैप, ये दो है, ठीक है। ये कोई सदिश है, इसकी वैल्यू है, कोई अचर है मतलब कोई नंबर 1 2 4 6 कुछ भी, लैम्डा मान लेते हैं, कोई नंबर लैम्डा, इससे इसको गुना करना है। तो गुना कैसे होगा, तो गुना ऐसा होगा कि वेक्टर a बराबर इससे ये वेक्टर a1 लैम्डा आई के धन लैम्डा का इसमें भी गुना होगा, तो क्या होगा वेक्टर a2 लैम्डा जे के। आई बात समझ में कि सदिशों में कोई अगर अचर का गुना करना है या फिर सदिशों में किसी नंबर का गुना करना है तो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये वेक्टर लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, वेक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है, क्या होता है इस टाइप से होता है सदिशों का अदिश से गुणन और सदिशों का योग। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद दो सदिशों के समांतर होने की शर्त क्या होती है, दो सदिशों के समांतर होने की शर्त, दो सदिश समांतर कब होंगे, तो मान लिया कि एक R1 सदिश है, इसकी है a आई कैप a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, और एक और है R2 सदिश, इसका है a2 आई कैप प्लस a1 a2 हो गया है ना, सॉरी b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, ये दो सदिश है। अब ये दोनों समांतर कब होंगे, तो इनके समांतर होने की शर्त होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ये जो इनकी शर्त है कि भाई ये समांतर कब होंगे, तो ये इस कंडीशन में समांतर होंगे। ये a1 और b1, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा a1 अपॉन a2, सॉरी ऐसा लिख सकते a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2। इसका मतलब कि ये दोनों
का अनुपात बराबर होना चाहिए ये दोनों के अनुपात की। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया सदिश के समांतर होने की शर्त। सदिश के त्रिविमीय आकाश में घटक क्या होते हैं? तो x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c होते हैं। समकोणीय मात्रक सदिश क्या होते हैं? x i के प्लस y j के प्लस z k के। और इनका मापांक कैसे निकालेंगे? इनका मापांक निकालेंगे वेक्टर r बराबर से, करने में वही सेम प्रोसेस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से इनका मापांक निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? सदिश। सदिश की दिशा में एकांक सदिश। सदिश की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? ए केप मैंने बताया था। एकांक सदिश मतलब किसी को भी केप लगा दिया, ये केप लगा दिया, इसका मतलब वो एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश बराबरी से क्या होता है? वो वह सदिश तथा उस सदिश का मापांक। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हुए या आपको ऐसे याद हुए होंगे? तो हम क्या करते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। सदिश PQ को एकांक सदिशों i कैप और j कैप के पदों में व्यक्त कीजिए जबकि इनके सिरों के निर्देशांक निम्नानुसार है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक सदिश दिया है हमें PQ, इसको i कैप एंड j कैप के पदों में इसको व्यक्त करना है हमको। और क्या कैलकुलेट करना है हमको? मॉड ऑफ PQ, यानी कि इस सदिश का परिमाण या मापांक भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। और हमारे पास बिंदु क्या क्या दे दिए? हमारे पास सबसे पहले बिंदु दे दिया है, P की वैल्यू दे दी है हमारे पास 3 और 7, 3 7, और Q की वैल्यू दे दी है हमारे पास, Q की वैल्यू दे दी है 4 और 6। ठीक है, ये दे दी है। और सेकंड क्या दे दी है? सेकंड P की वैल्यू दे दी है हमारे पास ऋण 2 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 1, और Q की वैल्यू दे दी है हमारे पास ऋण 3 और 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज दे दी है हमारे पास। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे होगा? तो PQ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अभी कुछ क्लास पहले मैंने बताया था, जैसे ये कोई सदिश है PQ, इसको निकालना है तो क्या हम Q का स्थिति सदिश ऋण P का स्थिति सदिश करते थे यही। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें यही करना है। तो थोड़ा सा चेंज है कि भाई ये i कैप और j कैप है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? कैसे लिखेंगे? तो मैंने अभी बताया था कि जैसे सदिशों को जोड़ना है या दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, या डायरेक्ट समझे तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ये 4 x2 है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो हमें x2 माइनस x1 करना है। क्या करना है? PQ निकालने के लिए PQ बराबर से क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब दो बिंदु दिए हो x1 y1 x2 y2, तो कैसे निकालेंगे सदिश का i कैप और j कैप के फॉर्म में सदिश को कैसे निरूपित करेंगे? ऐसे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो PQ क्या हो जाएगा हमारे पास? x2 क्या है? 4 ऋण x1 क्या है? 3 i कैप धन y2 क्या है हमारे पास? 6 ऋण y1 क्या है हमारे पास? 7 j कैप बराबर से क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 में से 3 गए, एक को नहीं लिखेंगे, i कैप ऋण 6 में से 7 गए तो ऋण 1 j कैप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? PQ की वैल्यू i कैप ऋण का धन j कैप। आई बात समझ में? अब इसका मापांक बोले या परिमाण बोले तो क्या हो जाएगा? PQ बराबरी से हो जाएगा हमारे पास, करनी में अभी पढ़ा था हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो क्या हो जाएगा यार? 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 धन 1 का स्क्वायर 1 बराबर से करनी 2। तो इस टाइप से इसका मापांक क्या आ गया हमारे पास? करनी 2। आई बात समझ में? ये -1 ये माइनस है ना, तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, माइनस j कैप, सॉरी है ना, यहाँ प्लस है, मैंने माइनस लिख दिया। तो ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस
और ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बाकी चेंज सेम रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या निकालना है, जैसे दो बिंदु दिए हैं तो सदिश निकल गया हमारा जिस टाइप से, और उसका मापांक निकल गया ऐसे। दूसरा क्या दे दिया है हमें, दूसरी कंडीशन दे दी है, बिंदु जो दे दिए अलग दे दिए, तो PQ निकालने की सेम मेथड है हमारे पास। क्या है PQ निकालने का, PQ निकालने का है हमारे पास x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 j कैप। क्लियर हुआ। तो PQ बराबर इसे क्या लिख सकते हैं हम, x2 - x1, x2 क्या है हमारे पास ऋण 3 ऋण 2, x2 है ऋण 3 और ऋण 2, ध्यान से समझिएगा, I के प्लस y2 क्या है 2 ऋण 1 j के। इतना क्लियर हुआ, बस यहाँ मान रखे। तो PQ बराबर इसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ऋण का धन 2 I कैप धन 2 ऋण का धन 1 j के, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ, ऋण 3 धन 2 ऋण I कैप धन 2 और 1 3 j के। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई, ये सदिश की वैल्यू हमारे पास। अब इसका मापांक निकालना है, तो मापांक कैसे निकालेंगे, PQ बराबर इसे करने में x² प्लस y², x की वैल्यू है ऋण 1, y की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा ऋण 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। ऋण 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 3 9, तो ये हो जाएगा करनी 10। तो इस टाइप से हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, करनी 10। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए इसके सदिश और क्या मापांक या परिमाण, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि जो इसमें क्या हो सकते हैं, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, और एक क्वेश्चन देख लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आगे भी हम और क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।